आप सभी योग जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार। योगियों के जीवन परिचय श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम ऐसे योगी की जीवनी के बारे में जानेंगे, जिन्हें दुनिया फ्लाइंग स्वामी के नाम से जानती है और जिनकी आज से 30 वर्ष पहले 1994 में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो हमारे देश में एक ऐसे योगी हुए हैं, एक योगी महापुरुष हुए हैं, जिनकी आज से 30 वर्ष पहले 1994 में 1994 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वो विमान से यात्रा करते थे और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, उनके भी योग गुरु रहे, इंदिरा गांधी के भी योग गुरु रहे। यानी बहुत बड़ा उनका योग के क्षेत्र में योगदान रहा। उन्होंने योग को एक नई पहचान दिलाई और उनके बारे में आज जान के आपको गौरवान्वित महसूस होगा। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि आज से लगभग 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले एक ऐसे योगी हुए हैं, ऐसे महायोगी हुए हैं, जिन्होंने सूक्ष्म व्यायाम को एक नई पहचान दिलाई, सूक्ष्म व्यायाम को पुनः प्रतिष्ठित किया, सूक्ष्म व्यायाम के वैज्ञानिक पहलुओं को पुनः उजागर किया। तो बहुत बड़ा कार्य, और इससे बड़ा कार्य जो इन्होंने किया वो ये था कि इन्होंने सेंटर स्कूलों में और दिल्ली जो है राजधानी भारत की, वहाँ पर परमानेंट योग शिक्षकों की नियुक्ति करवा दी थी। तो उनका योगदान वास्तव में अतुलनीय है, अविस्मरणीय है, अलौकिक है। तो चलिए, ऐसे महायोगी, ऐसे महाअवतार पुरुष के जीवनी को, उनके उनकी बायोग्राफी को हम आज जान लेते हैं। तो देखिए, स्वामी धीरेन्द्र जो ब्रह्मचारी हैं, उनका जो जन्म है वो 12 फरवरी 1924 ईस्वी को बिहार जो राज्य है, उसके जो मधुबनी जो फेमस शहर है, उसके पास एक बैरोत चैनपुरा नामक गांव है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। यानी देश की आज़ादी से काफ़ी साल पहले इनका जन्म हुआ था। बचपन में इन्हें धीरेन्द्र चौधरी के नाम से जाना जाता था। एक बार धीरेन्द्र अपने माता पिता के साथ भागवत कथा को सुनने के लिए किसी आयोजन में गए हुए थे। उस आयोजन में भागवत कथा सुनने के बाद धीरेन्द्र के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि इनके संचित कर्म ऐसे रहे होंगे, पूर्व जन्म के कर्म ऐसे रहे होंगे कि तुरंत इन्हें भागवत कथा है वो अट्रैक्ट कर गई। इसके बाद स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी घर पर ही नियमित रूप से गीता का स्वाध्याय करने लगे। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये शुरुआत से ही अंतर्मुखी थे, शुरुआत से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के बच्चे थे। गीता पढ़ने के बाद 13 वर्ष की उम्र में ही इनके मन में एक तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ। आप सोचिए, इतने छोटे बच्चे के मन में अगर वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, तो वो स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं इनका प्रारब्ध, इनके संचित जो कर्म थे, या इनका जो पूर्व जन्म था, उसमें कहीं ना कहीं साधना अधूरी रह गई थी। तभी इतनी छोटी उम्र में वो वैराग्य की तरफ आकर्षित होता है, जिसके कारण ज्ञान प्राप्ति के लिए 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी घर छोड़कर सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़े थे। आप सोचिए, उस दौर में जब हम अंग्रेजों के गुलाम होते थे और एक बिहार का बच्चा 13 साल की उम्र में घर छोड़ देता है, तो सोचिए कोई कुछ ना कुछ तो पूर्व जन्म के कर्म उसके साथ जुड़े हुए होंगे। आज 13 साल का बच्चा मार्केट में नहीं जा सकता है, अकेला माता पिता जाने नहीं देते हैं। लेकिन उस दौर में आज से लगभग 100 साल पहले, है ना, आज से 100 साल पहले लगभग, क्योंकि अब 2024 है, तब 1924 होती थी, लगभग 100 साल पहले वो बच्चा 13 वर्ष की उम्र में घर से निकल चुका था। किस लिए? कुछ जानना चाहता था, कुछ खोजना चाहता था, कुछ पाना चाहता था, कुछ नया करना चाहता था। और ऐसी महान आत्माएं धरती पर कभी कभी आती हैं, और ऐसी महान आत्माओं से ईश्वर भी कुछ करवाना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसी महान आत्माओं से ईश्वर भी कुछ करवाना चाहता है, इसलिए उन्हें
बचपन से ही ऐसी घटनाओं से गुजारता है, ऐसे मुश्किल परिस्थितियों में गुजारता है, ताकि वो सच्चा वैरागी हो जाए और सच्चा देशभक्त हो जाए और सच्चा योगी बन जाए। तो देखिए 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही गुरु की तलाश में घर छोड़कर निकल चुके धीरेंद्र चौधरी को कई वर्षों तक उनके माता पिता ढूंढते रहे। मतलब माता पिता को ये नहीं पता चला कि बच्चा घर छोड़ के कब चला गया और वो कहाँ गया। उन्होंने प्रयास किया, खूब कोशिश की, लेकिन धीरेंद्र कहाँ मिलने वाले थे। उनको तो ईश्वर कहीं ऐसी मंजिल पर ले जाना चाह रहे थे कि वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करे, योग के फील्ड में ऐसा काम कर जाए कि आने वाली पीढ़ियां याद करती रहे उन्हें। लेकिन इसके बारे में कहीं पर भी कोई जानकारी नहीं मिली उनके माता पिता को। उन्होंने खूब ढूंढा, खूब तलाश की, खूब प्रयास किए, लेकिन कुछ अता पता नहीं चला। और आश्चर्य की बात यह है कि परिवार और गांव के लोगों को यह विश्वास हो गया था कि धीरेंद्र जो चौधरी है या धीरेंद्र जो बच्चा है उसकी मृत्यु हो चुकी है। पता नहीं कहीं मर गया होगा, छोटा बच्चा है, पता नहीं किधर चला गया होगा, ऐसा सोच के वो उसको भूल चुके थे। एक बार बैरोत चैनपुरा गांव के एक परमाकांत चौधरी जी थे, जो पटना के कॉलेज में प्रधानाध्यापक थे। तो बताते हैं कि उन्होंने धीरेंद्र ब्रह्मचारी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखा और पहचान लिया। क्योंकि पहले जानते थे ना, हर व्यक्ति गांव का हर बच्चे को जानता था। ये सच्चाई है। आप आज आपको भी जानते होंगे। आजकल तो थोड़ा कम जानने लगे गाँव के बच्चों को भी, लेकिन आज से मुझे लगता है 10-20 साल पहले आराम से जान लेते थे कि ये फलाने का बच्चा है, ये उसका बच्चा है, ये उसकी लड़की है, ये उसका लड़का है, ये वो पढ़ाई कर रहा है, ये पढ़ाई कर रहा है। लेकिन पिछले 10-20 सालों में ऐसे परिवर्तन आ गए कि मैंने देखा है कि लोग अपने चाचा ताऊ के बच्चों को नहीं जानते। हाँ जी, चाचा उस मोहल्ले में रहते हैं, हम इस मोहल्ले में रहते हैं, पता नहीं उसके बच्चे क्या करते हैं। और एक समय ऐसा था कि गांव के बच्चे बच्चे को जानते थे कि कितने साल का है, किसका बेटा है, क्या पढ़ाई कर रहा है, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, डांट भी लगा देते थे। तो ऐसा माहौल था। तो बताते हैं कि परमानक कांत चौधरी जी ने उन्हें देख लिया था और रेलवे स्टेशन के ऊपर दिल्ली में एक बार आए होंगे किसी काम से, और पहचान भी लिया कि भाई ये उनका बच्चा है। तो इसके बाद बताते हैं परमाकांत चौधरी ने इनके परिवार वालों को सूचित किया, सूचना दे दी जब वो गए होंगे वापस कि भाई आपका बच्चा मैंने दिल्ली में देखा है। घर वालों के बार बार समझाने पर भी धीरेंद्र घर वापस नहीं गए। यानी घर वाले आए, उनसे मिले, पता चल गया यहाँ रहता है, लेकिन वो वापस नहीं गए। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, आप चले जाइए वापस। क्योंकि धीरेंद्र चौधरी का घर से पूरी तरह से मोह भंग हो चुका था, उन्हें वैराग्य हो चुका था। अगर उन्हें घर ही जाना होता तो परिवार ही छोड़कर क्यों आते। तो इससे स्पष्ट है कि वो कहते हैं ना, उनका लक्ष्य अटल था, प्राण जाए पर वचन ना जाए, है ना। चली आई रघुरीत सदाए, प्राण जाए वचन ना जाए। तो बच्चा पहले डिसाइड करके निकल चुका था कि संकल्प में फिर कोई विकल्प नहीं। जो संकल्प ठान लिया था उसमें कोई विकल्प नहीं। और आजकल हम क्या करते हैं, विकल्प रखते हैं कि चलो ये नहीं सही तो ये सही, ये नहीं सही तो ये सही। और वास्तव में बच्चे को उसको पता भी नहीं होगा, धीरेंद्र चौधरी को, धीरेंद्र ब्रह्मचारी को, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या मेरा लक्ष्य होगा, क्या मेरा भविष्य होगा। बस एक वैराग्य था, निकल गए जुनून में, जोश में, उत्साह में, कि पता था उन्हें कि ईश्वर जहाँ ले जा रहा है अच्छी जगह ले जा रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। और उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन तो इतना बड़ा बन जाएगा, इतना बड़ा कार्य कर पाएगा। बस अनायास ही निकल चुके थे। तो शायद ये कोई प्रकृति का विधान रहा होगा। तो बताते हैं कि एक बार संयोगवश धीरेंद्र जो ब्रह्मचारी जी थे या धीरेंद्र जो चौधरी थे, इनकी भेंट महर्षि कार्तिकेय से हुई थी। तो बताते हैं कि महर्षि जो कार्तिकेय है, उनका आश्रम लखनऊ से 12 मील की दूरी पर गोपाल खेड़ा नामक स्थान पर था, है ना। 12 मील का मतलब आप समझते हैं कितना होता है। जो बच्चे आजकल रेस लगाते हैं ना, 1600 मीटर, 1500 मीटर, तो 1.6 या 5 के आसपास 1 मील होता है ना। मतलब 1.5 किलोमीटर के आसपास 1 मील होता है। तो आप लगा लीजिए 12 मील में कितने हो गए किलोमीटर। तो आश्रम में पहुंचकर धीरेंद्र ने महर्षि कार्तिकेय को अपना गुरु बनाया
मतलब पक्का गुरु धारण कर लिया और उनके सानिध्य में रहकर योग, अध्यात्म, दर्शन आदि विषयों का अध्ययन करने लगे। साथ ही हठ योग की विभिन्न क्रियाओं की साधना भी करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें आत्म अनुभूति भी हुई। तो देखिए, कहते हैं ना कि भूले भटके को भगवान कोई ना कोई रास्ता दे देता है। तो गुरु जो महर्षि कार्तिकेय थे, उनको ऐसे शिष्य की तलाश थी, और जो शिष्य थे धीरेन्द्र, उनको ऐसे गुरु की तलाश थी। तो कहते हैं ना कि सेम प्रकृति के प्रवृत्ति के व्यक्ति अपने आप मिल जाते हैं। तो कोई प्रकृति का ही था ऐसा कि वो उनको ऐसे गुरु मिल गए। इसके बाद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने देश के विभिन्न शहरों, कस्बों, गांवों में जाकर योग अध्यात्म का प्रसार किया और 1960 ईस्वी में धीरेन्द्र को हठ योग विशेषज्ञ के रूप में अमेरिका में आमंत्रित किया गया। देखिए, यहाँ से परिवर्तन शुरू होता है उनके जीवन में। यानी योग सीखकर वो निकल गए गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले सिखाने के लिए। और ये बात सच्चाई भी है। अगर आप विद्यार्थी मेरी बातें सुन रहे हो तो ध्यान से सुनना कि आप रियली में फील्ड में उतर जाओ। है ना, हमारे एक साथी कहते थे कि बोले भूखा मरना नहीं और मांग के खाना नहीं। तो मतलब आप निकल जाओ फील्ड में, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। कि जब तक घूमोगे नहीं, जब तक भटकोगे नहीं, जब तक रास्ते ठीक से मिलेंगे ही नहीं। तो कभी कभी जीवन में भटकाव भी जरूरी है एक बड़ी मंजिल के लिए। कहते हैं ना, हार भी कभी जरूरी है जीत के लिए। तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने खूब मेहनत की, नजरों में आए। अब सोचिए 1960 की बात है, उस समय वो अमेरिका चले गए थे। और उस समय तो मेरे ख्याल से स्वामी रामदेव जी का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। शायद 1964 के आसपास उनका जन्म हुआ है स्वामी जी का। तो 1960 ईस्वी में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हठ योग के विशेषज्ञ के रूप में अमेरिका में चले गए थे। और यहाँ उन्होंने अनेक देशों के जो अंतरिक्ष यात्री थे उनको योग की ट्रेनिंग दी थी। सोचिए, अमेरिका के अंदर 1960 में जो अंतरिक्ष यात्री थे या अंतरिक्ष में जो भी रिसर्चर थे जिन्हें अंतरिक्ष में जाना था, उनको ट्रेनिंग दिया, है ना, कैसे वो अपने शरीर को ठीक रखें, कैसे बैलेंस रखें दूसरे ग्रह पर। है ना, दिक्कत होती है ना, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जाते हैं। आप ग्रह की छोड़िए, अगर आप साउथ से अगर आप कश्मीर में जाते हैं ठंड में, तो एकदम से आपका शरीर में जो बदलाव आते हैं वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बीमार हो जाता है शरीर। है ना, या बहुत ज़्यादा ठंड से गर्मी में जाते हैं तो भी शरीर बीमार हो जाता है। तो इस तरह की ट्रेनिंग देते थे कि आसमान में या अंतरिक्ष में जाएंगे, स्पेस में जाएंगे, तो उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, उनमें कॉन्फिडेंस रहे, वो बीमार ना हो, उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। है ना, तो अमेरिका में अंतरिक्ष यात्रियों को योग का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण देने के बाद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी पुनः भारत आ गए और भारत के विभिन्न स्थानों पर योग शिविरों के माध्यम से योग जन जागृति अभियान चलाने लग गए। मतलब खाली नहीं बैठे कि भाई मैं तो अमेरिका की यात्रा करके आ गया, मैं तो एक आश्रम खोल लेता हूँ और उसमें मैं बैठ जाता हूँ। ऐसा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनके अंदर एक ललक थी, एक जिज्ञासा थी। वो देश के लोगों को योग के क्षेत्र में कुछ देना चाहते थे। वो अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, अपने आप तक सुख नहीं भोगना चाहते थे। वो कुछ ना कुछ योग के क्षेत्र में अच्छा करना चाहते थे। इन्होंने योग में रोजगार सृजन का कार्य भी बहुत ही अच्छा किया था। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू एवं उनके परिवार के योग गुरु के रूप में अमेरिका से लौटने के बाद धीरेन्द्र जो ब्रह्मचारी जी हैं, वो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको योग सिखाने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया प्रधानमंत्री जी ने। और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को योग सिखाने के साथ ही उनकी बेटी इंदिरा गांधी, यानी देखो देश के प्रधानमंत्रियों को उन्होंने योग सिखाया। पहले जवाहरलाल नेहरू को योग सिखाया, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री रही हैं, उनको योग का प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। इसके साथ ही नेहरू परिवार के अन्य सदस्य भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से योग का प्रशिक्षण लेते रहे। यानी उस समय जो सत्ताधारी जो कांग्रेस पार्टी थी, उसके जो जितने भी टॉप मोस्ट लीडर थे और नेहरू परिवार के खासकर जो सदस्य, गांधी परिवार के जो सदस्य थे, उनको योग की ट्रेनिंग वो देने लग गए। यानी जो राजा थे देश के उस समय, उनके वो योग गुरु हो गए। और उनके पूरे परिवार के, चाहे उनके बच्चे हों, है ना, उनके रिलेटिव्स हों, या उनकी पार्टी से जुड़े हुए तमाम जो बड़े नेता हों, वो सब उनसे ट्रेनिंग लेने लग गए। वो सबके आध्यात्मिक गुरु बन गए, सबके योग गुरु बन गए। कहते हैं ना, फैमिली गुरु होता है, पारिवारिक गुरु बन गए उनके। और
इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से योग का नियमित प्रशिक्षण लेती थी। सोचिए, प्रधानमंत्री भी थी वो और योग की ट्रेनिंग भी लेती रहती थी इनसे। और इसके बाद बताते हैं, योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र आध्यात्मिक गुरु एवं योग शिक्षक के रूप में भी पहचान मिली। यानी पूरी दुनिया में जानने लग गए थे कि योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी के सबसे बड़े विश्वास पात्र हैं, उनके आध्यात्मिक गुरु हैं एवं उनके योग टीचर भी हैं, योग शिक्षक भी हैं। तो देखिए, बहुत बड़ी बात है उस जमाने में हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योग गुरु होना, उनके आध्यात्मिक गुरु होना, उनके विश्वास पात्र होना। तो पूरी दुनिया में ये पता चल गया था। तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने इंदिरा गांधी को अच्छे सकारात्मक देश हित में निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित किया। इंदिरा गांधी इनके द्वारा दिए गए सुझावों का पालन भी करती थी। यही एक अच्छी बात है कि जो राजा है उनको उनकी बुद्धि ठीक रखने के लिए प्राचीन काल में भी हमारे राजा महाराजा जो भी थे, वो अपने राज्य में अपने राज्य की सुख शांति के लिए, अपने राज्य के स्वास्थ्य के लिए, है ना, योग गुरु अवश्य रखते थे, ऋषि अवश्य रखते थे, कोई ना कोई, है ना, कुल गुरु अवश्य रखते थे। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि गांधी परिवार का या इंदिरा गांधी जी के ये कुल योग गुरु थे। आश्रम स्थापना, यहीं तक इनकी यात्रा समाप्त नहीं होती बल्कि चलती रहती है। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने सन 1970 ईस्वी में दिल्ली में विश्वायतन योगाश्रम की स्थापना की थी। सन 1998 ईस्वी में इस योगाश्रम का नाम बदलकर मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कर दिया गया था। आज भी आप सुनते होंगे, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग नाम से प्रसिद्ध है मोरारजी देसाई योग संस्थान। गवर्नमेंट का है, जहाँ पर बीएससी, डिप्लोमा, एमएससी भी होती है। और इसके अलावा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने जम्मू कश्मीर, कटरा, मंडलाई में भी योग आश्रमों की स्थापना की। सोचिए आप, उस जमाने में, उस दौर में जम्मू कश्मीर में, कटरा में, मंडलाई में योग आश्रमों की स्थापना कर दी थी, यानी प्रकृति की गोद में। और मंडलाई के आश्रम में एक निजी हवाई पट्टी, एक चिड़ियाघर एवं एक व्यायामशाला तथा 7 मंजिला इमारत के साथ 1000 कनाल भूमि में प्रकृति की गोद में बसा हुआ आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित योग आश्रम था, जो वर्तमान में जर्जर अवस्था में है। आप सोचिए, उस जमाने में, उस दौर में इतना बड़ा आश्रम मंतलाई जो जम्मू कश्मीर में है, उस आश्रम के अंदर एक हवाई पट्टी होती थी, वो भी निजी व्यक्तिगत, और एक चिड़ियाघर होता था, एक व्यायामशाला होती थी, 7 मंजिला इमारत के साथ 1000 कनाल भूमि में प्रकृति गोद में बसा हुआ आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित योग आश्रम था। उस दौर में योग आश्रम था, जो वर्तमान में जर्जर हो चुका है। बाद में किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया उस आश्रम के ऊपर। और दिल्ली से मंडलाई तक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अपने निजी वायुयान से ही आते जाते थे, इसलिए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को पूरे भारत के लोग फ्लाइंग स्वामी के नाम से भी पुकारते थे। आप सोचिए, उस जमाने में एरोप्लेन में बैठना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन इनका अपना निजी वायुयान था। ये आश्रम में जाते थे, वहाँ साधना करते थे, जब जरूरत होती थी तो दिल्ली एरोप्लेन से वो आ जाते थे। तो ऐसे योगी भी हमारे देश में हुए हैं। और देखिए, ये यहीं तक नहीं रुकते, आगे दूरदर्शन पर योग प्रोग्राम सन 1970 ईस्वी के उत्तरार्ध में, यानी 1975 के आसपास धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी योगाभ्यास नामक एक साप्ताहिक कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित करते थे, जिसका उद्देश्य देश के लोगों को योग के लाभों से अवगत करवाना था। सोचिए आप, 1970 के आसपास धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का टीवी चैनल के ऊपर योगाभ्यास नाम से एक प्रोग्राम भी लाइव आता था, वो भी दूरदर्शन के ऊपर। उस समय दूरदर्शन चैनल की भी बड़ी डिमांड होती थी। स्कूलों में नियमित योग शिक्षक नियुक्ति, तो बताते हैं स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के प्रयासों से ही भारत में पहली बार आधुनिक शिक्षा के साथ साथ योग का स्कूली पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। सबसे पहले दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में योग को एक विषय के रूप में शामिल किया गया और सभी स्कूलों में योग शिक्षकों की नियुक्ति की गई। देखिए कितनी बड़ी बात है, हम सबके लिए खुशी की बात है। मन प्रफुल्लित हो जाता है कि उस दौर में 1970-80 के आसपास स्कूलों में पाठ्यक्रम में योग हिस्सा होता था, परमानेंट टीचर लगा दिए गए थे। और आज 40 साल बाद भी ऐसा ठीक से नहीं हो पाया है। कोशिश है, प्रयास है, लेकिन ठीक से नहीं हो पाया है।
उससे मन प्रसन्न नहीं होता है, रोजगार सर्जन ठीक से नहीं हो पाया है। उस समय रोजगार सर्जन भी हो गया था, व्यवस्थाएं भी अच्छी थी। मैं भी जानता हूँ काफ़ी टीचर्स को जो आज उस समय योग शिक्षक लगे थे, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से पर्सनल मिले हुए हैं और वो आज रिटायर भी हो चुके हैं। सभी स्कूलों में योग शिक्षकों की नियुक्ति की गई। इसके बाद सभी केंद्रीय विद्यालयों में भी योग शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की गई थी। सोचिए आप, मतलब एक ऐसा योगी जो टीवी चैनल पे भी प्रोग्राम देता था, एक ऐसा योगी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के भी योग गुरु थे, एक ऐसा योगी जिन्होंने दिल्ली स्कूल में और सेंट्रल स्कूल में योग को एक विषय के रूप में शामिल कर दिया था, टीचर्स की पोस्ट क्रिएट करवा दी थी और परमानेंट टीचर लगा दिए थे उस दौर में, उस जमाने में। हमारा योग कितना आगे था, कितने टीचरों को रोजगार मिल जाता अगर वो परंपरा आज तक चली रहती। लेकिन बीच में ऐसा दौर आया कि सब छिन भिन हो गया, अव्यवस्थित हो गया और उसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण रहा कि स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी इस दुनिया में नहीं रहे। और देखिए, बताते हैं कि 9 जून, अभी 9 जून आने वाला ही है, लगभग लगभग 30 साल हो जाएंगे 1994 ईस्वी का वो ऐसा ब्लैक डे था, ऐसा वो काला दिन था कि उस दिन जब वो अपने निजी विमान से दिल्ली से मंटला योगाश्रम में जा रहे थे, तो बताते हैं कि विमान जब उतरने वाला था, लैंडिंग होने वाली थी, उस दौरान वो कुछ उस विमान में गड़बड़ हो गई और वो देवदार के वृक्षों से टकरा गया, जिससे विमान में आग लग गई, जिसके चलते धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और उनके पायलट की उसी समय मृत्यु हो गई, क्योंकि उनका निजी विमान था, पायलट भी उनका था, है ना। तो विमान भी तहस नहस हो गया, पायलट भी एक्सपायर हो गए और स्वामी जी भी एक्सपायर हो गए, जिसके चलते धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और उनके पायलट की उसी समय मृत्यु हो गई थी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की मृत्यु पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, खासकर योगियों के लिए, खासकर जो योग में अपना करियर बनाना चाहते थे, खासकर उनके लिए जो योग में जीवन जीते थे, जिनको बहुत बड़ी आस थी। वास्तव में योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने योग को भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलवाने का सार्थक प्रयास किया था। ये देखिए उनके एक फोटो आसन में, कितना सधा हुआ उनका शरीर था। तो देखिए 1994 में वो एक्सपायर हो गए थे और उनका जन्म 1924 में हुआ था। आप सोचिए कितनी साल तक वो इस धरा पर रहे थे। बहुत लंबे समय तक वो नहीं रह पाए, लेकिन अगर मैं बात करूं 70 क्षेत्र 80 साल के आसपास वो इस धरा पर रहे। काश थोड़े से और वो रह जाते तो कुछ और अच्छा हो जाता योग के लिए। ये परीक्षा की दृष्टि से ये जो सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये योग ए वे ऑफ लाइफ पुस्तक है, जिसमें हमने 33 योगियों के बारे में लिखा है। ये देखिए परीक्षा की दृष्टि से चीज़ें, मतलब प्रत्येक जो जीवन परिचय उसके बाद हमने ये दिया है, ताकि जो भी आपकी नेट की परीक्षा है, चाहे वो आपकी वाईसीबी लेवल 1 योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर, योग टीचर, इवेलेटर, योग थेरेपिस्ट, असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट, योग मास्टर, है ना, योग कंसल्टेंट, सभी के लिए उपयोगी है। और साथ में ये पुस्तक आम जन के लिए बहुत उपयोगी है, हमारे योगियों के बारे में जानने के लिए बहुत उपयोगी है। तो इनके जो स्विट्जरलैंड से रे इन हाई गेमेंथलर इनके प्रमुख शिष्य रहे हैं, ऑस्ट्रिया से रेनियर नेयर इनके शिष्य रहे हैं, है ना, और भारत से भी काफ़ी इनके शिष्य रहे हैं। और इनकी 2 पुस्तकें बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक योगासन विज्ञान, द साइंस ऑफ योग, जो 1970 में लिखी थी, और दूसरी तो कमाल पुस्तक है, योग यानी यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, जिसमें स्थूल और सूक्ष्म व्यायाम का जिक्र मिलता है। आज तक ऐसी कोई पुस्तक नहीं है पूरे भारत में जिसमें यौगिक सूक्ष्म व्यायाम का इतनी गहनता से, इतनी सूक्ष्मता से वर्णन किया हो, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम का सूक्ष्म शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बड़ी साइंटिफिक एक्सरसाइज है। तो ये जो खोज है ना सूक्ष्म व्यायाम की, ये अपने आप में बहुत बड़ी इनकी रिसर्च है। तो देखिए 1973 में इन्होंने ये लिखा था, तभी कितने साल के होंगे आप अनुमान लगा लीजिए। तब ये होंगे 23 और 43 और 49 के आसपास होंगे जब इन्होंने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम पुस्तक लिखी थी।
अगला देखिए मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान जो दिल्ली में है, जिसे पहले मंटलाई आश्रम भी कहते, सॉरी मंटलाई नहीं, विश्वआयतन योगाश्रम भी कहते थे। और इस संस्थान की स्थापना 1970 ईस्वी में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी और भारत सरकार के सहयोग से हुई थी। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने इनका नाम विश्वआयतन योगाश्रम रखा था, जिसे बाद में भारत सरकार ने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कर दिया था 1998 में, 1998 ईस्वी में। इसका उद्देश्य भारतीय योग संस्कृति को पुनर्जीवित करना था। वर्तमान में संस्थान का कामकाज आयुष विभाग की देखरेख में होता था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने भी योग अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान को सहयोग मतलब देता ही रहा है। आज भी ये संस्थान अपनी ऊंचाइयों पर है। वर्तमान में इस संस्थान में एमएससी योग, पीजी डिप्लोमा योग, बीएससी योग और विभिन्न प्रकार के योग सर्टिफिकेट कोर्स संचालित हो रहे हैं ना। साप्ताहिक कार्यक्रम भी है ना, और मंथली प्रोग्राम भी, और क्वार्टरली भी, 6 मंथ के सर्टिफिकेट कोर्स, 3 मंथ के, 1 मंथ के चलते रहते हैं। इसमें ट्रेनिंग दी जाती है दिल्ली पुलिस को, सीआईएसएफ को, बीएसएफ को, आर्मी को, और फॉरेन के लोग भी यहाँ सीखने के लिए आते रहते हैं। ये देखिए मोरारजी देसाई अशोका रोड गोल्डा खाना के पास जो दिल्ली में है, इसकी बिल्डिंग का ये भाई ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। छोटी सी जगह में है लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयोगी है। ये देखिए यौगिक सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम। तो बताते हैं प्राचीन काल में यौगिक सूक्ष्म स्थूल व्यायाम की शिक्षा महर्षि कार्तिकेय जी ने गंध मादन पर्वत से नीचे आकर विश्व कल्याण की भावना से योग के पात्र अधिकारियों को दी थी। इसके बाद 20वीं सदी के उत्तरार्ध में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम पुस्तक लिखकर इसे आम जन के लिए लोकप्रिय बनाया था। अपने गुरु से इन्होंने सीखा था। इनके गुरुजी कौन थे आपको पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी कहते थे कि यौगिक विधि से अपने सूक्ष्म शरीर को नियंत्रित कर लेना ही यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है। प्राणायाम सहित यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करने से स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर पर भी साधक अधिकार कर लेता है। वर्तमान में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली के द्वारा यौगिक सूक्ष्म व्यायाम को परिष्कृत करते हुए, यानी इसे थोड़ा सा सुधार किया, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया, निम्नलिखित अभ्यास करवाए जा रहे हैं, जिसका क्रमानुसार वर्णन इस प्रकार है। मतलब 48 सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हैं, उनमें से कुछ जो प्रमुख योगिक क्रियाएं हैं वो वर्तमान में करवाई जा रही हैं। तो जैसे उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि क्रिया, प्रार्थना, बुद्धि तथा घृति शक्ति विकास क्रिया, समन शक्ति विकास क्रिया, मेधा शक्ति विकास क्रिया, नेत्र शक्ति विकास क्रिया, कपोल शक्ति विकास क्रिया है ना, गालों के लिए, नेत्र शक्ति आंखों के लिए, कर्ण शक्ति विकास क्रिया, ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया, स्कंद बाहु मूल शक्ति विकास क्रिया शोल्डर के लिए, भुजबंदी शक्ति विकास क्रिया, कोहनी शक्ति विकास क्रिया, भुजबल्ली शक्ति विकास क्रिया, दोनों हाथों के 3 अभ्यास इसमें हैं। पूर्ण भुज शक्ति विकास क्रिया, दोनों हाथों के 6 अभ्यास हैं। मणिबंध शक्ति विकास क्रिया, कलाई के अभ्यास, कर पृष्ठ शक्ति विकास क्रिया, हथेली के दोनों अभ्यास, कर तल हथेली के दोनों अभ्यास, अंगुली मूल शक्ति विकास क्रिया है ना, अंगुली शक्ति विकास क्रिया, वक्षस्थल शक्ति विकास क्रिया, उदर शक्ति विकास क्रिया। यानी किसी के 1 अभ्यास है, किसी का 2 अभ्यास है, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6 अभ्यास है। उदर शक्ति विकास क्रिया जो पेट के लिए होती है, 10 अभ्यास है इसके टोटल। कटी शक्ति विकास क्रिया जो कमर के लिए होती है, इसके 5 अभ्यास है। मूलाधार चक्कर शुद्धि दोनों अभ्यास इसमें शामिल होते हैं। उपस्थ स्वादिष्ठान चक्कर शुद्धि क्रिया, कुंडलिनी शक्ति विकास क्रिया, जंगा शक्ति विकास क्रिया, थाई के लिए दोनों अभ्यास, जानु शक्ति विकास क्रिया यानी घुटना नी के अभ्यास, पिंडली शक्ति विकास क्रिया है ना, पिंडलियों काफ के लिए अभ्यास, पाद मूल शक्ति विकास क्रिया दोनों पैरों के अभ्यास, गुल्फ पाद पृष्ठ पाद तल शक्ति विकास क्रिया और पादांगुली शक्ति विकास क्रिया। वैसे टोटल 41 है ये, लेकिन थोड़ी सिलेक्टेड हो जो उनमें से छटनी करके 31 के आसपास एट प्रेजेंट मोरारजी देसाई द्वारा ये करवाई जाती हैं। ये तो थी सूक्ष्म व्यायाम। और स्थूल व्यायाम, स्थूल व्यायाम में देखिए इनकी 5 क्रियाएं प्रमुख हैं। तो स्थूल व्यायाम का मतलब थोड़ी सी हार्ड है ना, थोड़ी सी कठिन है, वो सूक्ष्म है, ये थोड़ी सी वो सूक्ष्म शरीर के लिए है, ये स्थूल शरीर के लिए, वो थोड़ी नॉर्मल है, ये थोड़ी हार्ड है। तो वो मतलब सूक्ष्म क्रिया लूजिंग प्रैक्टिसेस है ना, और ये क्या है, थोड़ी सी वर्कआउट है, हार्ड वर्कआउट है थोड़ा सा। तो इसमें है रेखा गति। तो रेखा गति में ना एक एक हाथ को उठाते हैं, एक एक पैर को उठाते हैं, जैसे चलते हैं ना ऐसे, तेज गति से नहीं चलते हैं, लेफ्ट राइट इस तरह से। ये सारी क्रियाएं श्वासों के साथ जुड़ी हुई हैं। दूसरा है ऊर्ध्व गति।
ये भी ऐसे ही है, आगे पीछे हाथ पैरों को उठाना होता है। अगला है सर्वांग पुष्टि। ये भी लेफ्ट राइट से पूरा सर्कुलर घुमाना पड़ता है। इनके प्रैक्टिकल अभ्यास आप हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं ना, उनमें हमने डाल रखे हैं। और उत्तकूर्दन जंपिंग, मतलब उछलना है इसमें ना, मुट्ठी बंद करके श्वास भरते हुए। मतलब आपके दोनों जो पैर हैं, उनकी जो एड़ियाँ है वो नितंब के लगनी चाहिए। काफ़ी हार्ड एक्सरसाइज है, लगती है बड़ी आसान है। हृदय गति इंजन दौड़, जैसे इंजन छक 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 करता है ना, तो इस तरह से ये अभ्यास करना है। श्वास को लेना और छोड़ना है, नासिका से छक छक शब्द की आवाज़ इसमें निकलती है। तो ये आज हमने जाना किनके बारे में, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई संदेह हो, या कुछ बात आप बताना चाहते हो, तो निसंदेह आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कोई मेरे लिए सुझाव हो तो वो भी सहर्ष स्वीकार्य है। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।